जय गुरु जी संगत जी। अभी मेरे को फिर से और एक रिसेंटली एक आंटी का सत्संग आया था। नेहा आंटी ने मेरे को अपना भेजा था सत्संग। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि गुरुजी जब ब्लेस करना चाहते हैं, चाहे वो कहीं पर भी ब्लेस कर सकते हैं। सब बस गुरुजी की मर्जी होती है। तो बहुत अच्छा सत्संग है। मुझे ये नेहा आंटी ने भेजा था। तो हम अभी शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा कि अगर अपना सत्संग सुनाते हुए मेरे से कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी, संगत जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं जो भी कहूँगी अभी वो गुरु जी ही मेरे से बुलवा रहे होंगे। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी तो सच बताऊँ मुझे भी नहीं पता कब से शुरू है। इस जन्म की बात कहूँ तो मैं तब शायद जो मुझे कुछ ध्यान में आ रहा है, मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने गुरुजी से मुलाकात की थी अपने किसी रिलेटिव के घर। और उसके बाद यानी कि अगर मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड की बात करूं तब ये बात 95 या 96 की थी। और सही जुड़ाव जो मेरा गुरुजी से हुआ है वो 2023 में हुआ है। देखिए संगत जी, कितने टाइम बाद गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उस गुरु से जुड़ी हूँ जिस गुरु से मैं आज से 30 साल पहले मिल चुकी हूँ। कितनी हैरानी की बात है। गुरुजी के साथ सत्संग तो हर रोज ही है। आप जब से गुरुजी से जुड़ते हो, गुरुजी आपको अपने आप से जोड़ते हैं। हर डेली कुछ ना कुछ सत्संग होता ही रहता है। मैं क्या कहूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा गुरुजी के बारे में। गुरुजी ने तो वैसे अपने साथ जुड़ने के लिए मुझे बहुत सारे मौके दिए थे, बीच बीच में बहुत मिले, क्योंकि मेरे फैमिली में, मेरे मायके में मेरी जितनी भी मेरी सिस्टर्स हैं सब गुरुजी को मानती हैं। पर मैं सबसे लास्ट में गुरुजी की शरण में आई, सबसे लास्ट में गुरुजी ने अपना हाथ दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि गुरुजी ने मौके तो बहुत दिए उस मुलाकात के बाद, बट जो मेरा सही जुड़ाव हुआ वो मेरा गुरुजी से 2023 में हुआ। वो हुआ कैसे? मैं बीमार तो बहुत टाइम से चल रही थी, बट कुछ ऐसा वक्त आया कि मैं बहुत हार गई। मतलब डॉक्टर से भी बहुत परेशान थी मैं कि मुझे क्यों दवाई नहीं लग रही है, कहीं से मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है, कोई कुछ सहारा ही नहीं कहीं से मिल रहा। तब शायद गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। तब गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि देख, कहीं से नहीं तेरी मदद कोई कर रहा ना, तो अब मैं तेरी हाथ, तेरा सहारा अब मैं बनता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद तो हर रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग होते ही रहते हैं। आप कुछ मन में बात सोचो और गुरुजी उसको प्रूव करके दे देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल रहती है कि हम गुरुजी के सामने बात रखते हैं कि गुरुजी ऐसे करो, गुरुजी वैसे करो। ये हमारी गलती है। पर ठीक है, ये भी एक पार्ट होता है गुरुजी के साथ जुड़ने का। धीरे धीरे आपको, आप जब गुरुजी के साथ जुड़ने लगते हो तो आपको धीरे धीरे वो रहस्य पता लग जाता है। मैं जो गुरुजी से सही जुड़ी हूँ तो मैं आपको बताऊँ तो मैंने जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी, एक सीमा आंटी हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा गुरुजी का सत्संग, वैसे तो वो करती ही हैं बट उन्होंने ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय सीमा आंटी, उन्होंने वीक्स डाले हुए हैं। तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि अगर आप गुरुजी के बारे में आपको जानने की इच्छा है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्योंकि हमारे मन में बहुत सवाल रहते हैं ना कि हम ऐसे क्यों करें, इनको क्यों गुरु माने या कुछ।
ठीक है, गुरु जी को तो गुरु मान ही लिया, बट फिर भी बहुत सारे सवाल हमारे होते हैं। और गुरु जी तो इवन खुद बोलते थे कि अगर तुम मुझे मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तुम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ो। तो मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी आपको टाइम मिले आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय सीमा आंटी, वैसे तो बहुतों ने लिखी होगी पर मुझे जो अच्छी लगी वो सीमा आंटी की अच्छी लगी। उसमें बहुत गुरुओं के बारे में बताया गया है, तो उन्हीं से मतलब पता चलता है कि हमारे गुरु कौन है, गुरु कौन होते हैं, वो क्यों धरती पे आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं। और हमारे गुरु जी तो सदा शिव हैं, पूर्ण गुरु हैं, परम ब्रह्म हैं ये। तो इनको तो कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी से तो कुछ भी नहीं छुपा। गुरु जी को हमारा आज, कल, बीता हुआ कल सभी के बारे में गुरु जी को पता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो सही जुड़ाव है वो गुरु जी से 2023 में शुरू हुआ था। तो सत्संग तो गुरु जी से चलते ही रहते हैं, बट मैं कुछ एक दो सत्संग आपसे शेयर करना चाहूँगी, नहीं तो बहुत टाइम बीच में हो जाएगा। मैं एक सत्संग बताऊँगी कि हमने बड़े मंदिर जाना था ट्रेन से। हम जनरली क्या होता है कार से ही ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमारी ट्रेन की टिकट्स बुक नहीं हो रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं टेंशन थी कि ट्रेन की टिकट बुक नहीं होगी, प्रोग्राम बना हुआ है, छूट जाएगा सब कुछ। तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि ऐसा कुछ हुआ। तो हालांकि ठीक है, गुरुजी ने सब कुछ किया, सब ठीक ठाक किया, पर देखिए गुरुजी की लीला कैसे रहती है। हमारी ट्रेन की टिकट्स बिल्कुल बुक हुई, वो तो होनी थी। जो काम गुरुजी के लिए हुआ है उसमें कोई रुकावट आ जाए, गुरुजी उसको करवाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं और उसमें रुकावट आ जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमारी ट्रेन की टिकट्स बुक होगी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी सिस्टर का बेटा हमारे साथ था। तो क्या हुआ, हम जैसे अपने डेस्टिनेशन से, अपने स्टेशन से हम बैठे, तो हम चारों इकट्ठे बैठना चाहते हैं, क्योंकि जैसा होता है ना हम ट्रेन पे जाएं तो होता है ना कि चलो सब इकट्ठे बैठे कि हम आपस में एक दूसरे को देख सकें, बातचीत कर सकें। तो ठीक है, बच्चे तो बैठ गए, तो और हमें लगा कि हम भी बच्चों के साथ कहीं सीट हम एडजस्ट कर लेते हैं। बट कोई भी पैसेंजर हमारे साथ ना सीट एडजस्ट नहीं करना चाहा। मतलब हमारी 2 सीट्स थी और 2 सीट्स अलग थी कहीं पे, तो हम चाहते थे कि चारों सीट्स हमारी इकट्ठी कहीं थोड़ा इधर उधर हो, पर हम थोड़ा एक दूसरे के टच में रहें, विद इन स्पेस में ही रहें हम। तो मतलब एक स्टेशन आया, मतलब कुछ पैसेंजर चढ़े तो हमने रिक्वेस्ट की, कोई नहीं माना। फिर एक और लेडी से रिक्वेस्ट की कि आंटी प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, वो आंटी भी रेडी ना हुई। तो फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि पता नहीं ऐसा क्यों आज हुआ। मतलब जनरली कभी ऐसा होता नहीं कि कैसे लोग हमें एकदम से हमें ऑन द स्पॉट, मतलब हमारे फेस पर ही बोल रहे हैं कि नहीं आप हम नहीं एडजस्ट करेंगे, आपकी जो सीट है आप वहीं पर जाके बैठो। तो ठीक है, मजबूरन हमें बच्चों से दूर आकर बैठना पड़ा। तो हम अपनी 3 सीटर्स पे बैठे, जैसे ट्रेन्स में होती है 3/2 की सीट्स होती है, तो हम 3 पे आके बैठ गए। और जो मतलब 2 सीट्स पे तो मैं और मेरे हस्बैंड, और एक सीट हमारी खाली हो गई। तो जो सीट खाली थी उस पर एक पैसेंजर वो स्टार्टिंग से ही वहीं पे आके बैठा ही हुआ था। तो वो 2 स्टेशन बाद वो पैसेंजर उतर गया, तो वो सीट होगी खाली। अब टीटी आया चेक करने के लिए। जनरली टिकट, क्योंकि जो टीटी होता है ट्रेन स्टार्ट होती है तो जनरली 1 या 2 स्टेशन के बाद टीटी भी आ जाता है ये टिकट चेक करने के लिए। तो वो टीटी आया चेक करने के लिए। तो टीटी बोला कि जब टीटी आया तो उससे पहले ही वो बंदा वो उतर चुका था। मतलब या तो ये भी हो सकता है उसके पास, उसने सिर्फ जस्ट एक स्टेशन की ही उसकी वो टिकट हो, या फिर वो वैसे ही बैठ गया होगा, वो शुरू से ही वो सीट खाली होगी, जो भी होगी मैं आपको भी आगे बताती हूँ। तो जब वो टीटी आया चेक करने के लिए तो टीटी ने बोला कि ये रामकृष्ण, देखिए बंदा कौन है, नाम क्या है, क्या ये रामकृष्ण बंदा ये नहीं आया? तो हमने बोला कि नहीं, हमें नहीं पता, ये तो हमारी सीट्स हैं, बुकड है। आप बिलीव ना कीजिएगा, करें या नहीं, वो टिकट एम्प्टी थी, वो सीट एम्प्टी थी। पूरी ट्रेन खचाखच भरी रही, बट वो एक जो सीट थी वो खाली गई हमारे साथ। मतलब मैं कहाँ लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें बच्चों के साथ बैठना दो, हमारे साथ कोई एडजस्ट नहीं कर रहा। और वो देखो, गुरुजी ने हमें वहीं पे ही बिठाना था कि तुम मेरे साथ में, वो सीट गुरुजी की थी, गुरुजी ने हमारे साथ चलना था। तो उन्होंने बोला था कि तुम तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगा ना, तो फिर ये तुम्हारी, तो जो तुमने बुक करवाई है सीट और जो मेरी सीट है तो हम अपनी सीट पर ही चलेंगे ना, तो तुम क्यों दूसरों से रिक्वेस्ट कर रही हो?
और हम मतलब पहले से ही जब गुरुजी के किसी सत्संग में जाना होता है, आपको पता ही है, डुगरी जाना हो, बड़े मंदिर जाना हो या किसी भी सत्संग में जाना हो, तो एक बड़ी एक्साइटमेंट सी रहती है ना, दिन में एक अच्छा सा बड़ा गुड सा फील होता है। तो सेम एज मेरे साथ भी था, मतलब एक अच्छा सा फील सा हो रहा था, क्योंकि ट्रेन की टिकट्स बुक हो गई हमारी, चलो सीट्स भी हमें जैसे तैसे मिल गई। तो इतनी, आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस भी आ रही थी मुझे गुलाबों की, मतलब मेरी पॉजिटिविटी ऑलरेडी ही थी। अदरवाइज मैं पैसेंजर्स से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकती थी या थोड़ा सा ऊंचा बोल सकती थी कि नहीं ना प्लीज़ आप करो, बट मैं भी ऐसा नहीं कर रही थी कि ठीक है इट्स ओके, आप नहीं चाहते हो तो ठीक है अपनी सीट पे बैठो। देखो गुरुजी की कितनी बड़ी लीला कि उन्होंने मुझे कैसे मतलब बोला कि नहीं तुम अपनी सीट पे ही बैठो और मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो गुरुजी मेरे लिए, संगत जी मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सत्संग था कि किस तरीके से गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे शो करके बताई और पूरी गाड़ी भरी हुई। तो एक तो ये सत्संग है, और एक अभी दूसरा सत्संग ही हमारे साथ हुआ जब हम लास्ट मंथ डुगरी गए थे। तो हम जैसे गुरुजी का हमने दरबार में दर्शन कर लिए। जब हम लंगर प्रसाद के लिए गए तो लंगर प्रसाद के लिए जैसे तब मैं मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा था। तो मेरे तब अब डुगरी में भी क्या हो गया है कि अब शेयरिंग करके लंगर होता है। तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड तो आमने सामने बैठ गए लंगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए। मेरे सामने कोई और सत्संगी थी, कोई और श्रद्धालु थे, तो वो बैठ गए। तो जब लंगर प्रसाद आया, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को दिया, उन्होंने, अंकल जी ने दिया, तो उनके प्रसाद में सिर्फ 2 ही रोटी प्रसाद था। तो वो देख के बहुत हैरान हुए कि जनरली क्या होता है 2 जने हैं तो 4 होती रोटी प्रसाद, तो 2 उनका या 2 शेयरिंग करते, तो उनमें 2 ही आया। तो उन दोनों को बहुत मायूसी फील हुई कि ये क्या हो गया। तो चलो जब मेरा आया तो जैसे ही हमारी थाली रखी तो मेरी सामने वाली जो बैठी हुई थी मतलब आंटी थी, वो बोली कि आप अपनी साथ वाली के साथ शेयर कर लो, मैं अपनी साथ वाली के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उनके कोई रिलेटिव साथ थे तो मे बी वो कंफर्टेबल ना हो आमने सामने शेयर करने में। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं ना अपने साथ वाले के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे फिर बड़ा फील हुआ, मैंने कहा हाँ ये क्या हो गया, अभी देखो उनको 2 मिले, अभी मुझे प्रसाद मिला, तो देखो उन्होंने कैसे मना कर दिया कि नहीं मैं अपने साथ वाली के साथ खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जय गुरु जी। तो चलो अभी हमारी टर्न आनी थी लंगर प्रसाद की। तो जब वो अंकल जी ने हमें थाली पकड़ाई तो जो मेरे साथ वाली थी वो तो बहुत हैप्पीली मेरे साथ, मतलब हम शेयर, वो इंटरेस्टेड थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि मैंने कहा हो सकता है शायद वो भी कहे या कैसे भी है। तो आप मानोगे संगत जी, जो मेरे साथ जो आंटी बैठी हुई थी वो डुगरी की ही संगत थी, बहुत अच्छी। मैं थैंक यू उनकी, जय गुरु जी मैं उनको बोलूँगी। उन्होंने बोला कि ये सारा लंगर प्रसाद आप ले लो। उन्होंने थोड़ा सा लिया, 1 चपाती मेरे कहने पे, 1 रोटी प्रसाद सॉरी, कि नहीं आप लो, तो उन्होंने 1 लिया, बाकी सारा मुझे दे दिया। हालांकि और उन्हें ये बैकग्राउंड, ये साथ वाली कोई बात नहीं पता, क्योंकि हमारी सिर्फ बात आंखों में बात हो रही थी हमारे हस्बैंड की बेटी की। ऐसे इतना ज़्यादा तो वहाँ बैठ के बोला नहीं जाता, तो सिर्फ हमारी आंखों में एक दूसरे से या मन में ही बात चल रही थी। तो वो लेडी ने बोला कि नहीं आप मेरे ले लो, क्योंकि हम तो यहाँ डुगरी के ही हैं, आप बाहर से आए हुए हो, तो ये सारा का सारा लंगर प्रसाद आप ग्रहण कर लो, हम तो यहाँ हर रोज़ आते ही रहते हैं। हम तो शाम की जो हमारी यहाँ पे जो भी आरती वगैरह होती है, धूपबत्ती वगैरह होती है, हम सब कभी कभी हम यहाँ हो जाते हैं। तो मैं इतनी हैरान, मैंने कहा गुरुजी आपको इतना पता है कि देखो इधर इनको सिर्फ 2 चपाती मिली, तो उन्होंने उस सामने वाली आंटी का माइंड चेंज कर दिया। जैसे ही उनका हमारा लंगर प्रसाद आया तो उनका माइंड चेंज कर दिया कि मैं अपनी साथ वाली के साथ खा लूँगी। नहीं तो पहले भी थोड़ा डिसाइड हो जाता है ना बैठते वक्त कि आप प्लीज़ ऐसे शेयर कर लेना। तो वो जैसे ही थाली आई तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं अपनी बेटी के, मतलब उनकी डॉटर थी साथ में, वो उनके साथ शेयर कर लूँगी। तो देखो गुरुजी ने कैसे माइंड देख लिया। तो फिर उन्होंने सारा अपना लंगर प्रसाद मुझे दिया। तो उसमें से मतलब, तो हम, मतलब आप ये करोगे कि ये कह सकते हो कि वो 2 थाली को फिर हमने वो 3 में खाया। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि गुरु जी के साथ
बहुत सारे सत्संग हैं, इससे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये मेरा पहला सत्संग है। मैंने इससे पहले कोई गुरुजी का सत्संग ऐसे मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने शेयर नहीं किया। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। मैं आपके बहुत सत्संग करना चाहती हूँ और मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, आप गुरुजी के साथ दिल से जुड़िए, दिल से जुड़िए। गुरुजी जिस चीज़ की तलाश में हम जो घूम रहे हैं ना, वो गुरुजी ही है। ठीक है, आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो, कुछ भी कर लो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में एंड में आ जाता है, क्या पाया, क्या किया, क्या मिला। वो जो ये क्या वाली है, तो ये खालीपन है ना, ये सिर्फ गुरुजी भरते हैं, परमात्मा भरते हैं। सरेंडर योरसेल्फ टू गुरुजी। गुरुजी ही सब कुछ है, हमारा आज और कल है। हमारी इस सोल के जो रखवाले हैं, जो परम पिता परमेश्वर हैं, वो सिर्फ गुरुजी ही हैं। थैंक यू संगत जी। मैं गुरुजी का जो सत्संग का अंत गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्रिया नेहा आंटी आपका अपना सत्संग शेयर करने का। अब मैं एंड करना चाहूँगा सत्संग का गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको कभी भी अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना है तो फिर आपको मेरा फ़ोन नंबर, इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी दिखेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। या अगर आपको गुरुजी के रिलेटेड कुछ भी डिजिटल आर्ट बनवानी होगी तो वो भी मेरे को बता देना, मैं वो भी बना दूँगा। जय गुरुजी।